नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। और आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम की बस मित्रों को जिम्मेदारी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि महंगाई का विकास जारी है, अच्छे दिन देश पर भारी, पीएम की बस मित्रों को जवाबदारी। देश में कोरोना मामले में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, 911 लोगों की मौत हुई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 4 लाख से ज्यादा। कोरोना मरीजों के ठीक होने का रिकवरी रेट पहले से बढ़ा, 24 घंटे में 35,000 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में 24 घंटे में 93 से ज्यादा केस मिले, 3 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में अब 800 से ज्यादा एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना के 55 नए केस सामने आए, 24 घंटे में 10 लोगों की जान चली गई, 77 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। अब एक्टिव केस 1000 से ज्यादा। सरकार से बातचीत के सवाल पर किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार चाहे लाठी डंडे का इस्तेमाल करे, लेकिन वो जब भी बात होगी वो बिना किसी कंडीशन की होगी। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार बात करने को कह रही है, लेकिन ये भी कह दिया कि कानून वापस नहीं होगा। हमने कोई शर्त नहीं लगाई है, अगर कानून वापसी पर चर्चा हुई तो बातचीत शुरू करने को तैयार। राकेश टिकैत ने कहा कि हम 8 महीने से आर पार के मोड़ में ही बैठे हैं, जो भी जिस भाषा में आर पार समझता हो वही समझे। हम तो कह रहे हैं कि हम शांति से बैठे हैं, हमें छोड़े नहीं, और सरकार कह रही है कि यहां से चले जाओ। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसी पार्टी की होती तो जरूर बात करती, लेकिन सरकार तो कंपनियां चला रही है और देश को लूटने का प्लान कर रही है। देश की जनता को लुटेरों को भगाना होगा। गुरनाम चौधरी के चुनाव लड़ने के बयान पर कैबिनेट मंत्री कौरपाल गुर्जर ने कहा कि अब ये लोग सही ट्रैक पर आ गए हैं। मैं चाहता हूं कि ये चुनाव लड़े, जिससे साफ हो जाएगा कि कितने किसान इनके साथ हैं। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हमें जनता ने चुनकर भेजा था और हमने किसान के भले के लिए कानून बनाए। ये इन कानूनों को रद्द करना चाहते हैं तो चुनाव लड़े, अगर जनता इन्हें चुनती है तो कानून रद्द कर दे। राज्य मंत्री कमलेश ने कुरुक्षेत्र जाने से पहले किसानों ने कैथल कुरुक्षेत्र मार्ग पर जाम लगा दिया। किसानों ने कार्यक्रम स्थल के बाहर राज्य मंत्री का विरोध जताया। इस दौरान पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सभागार में राज्य मंत्री कमलेश कष्ट निवारण समिति की अध्यक्षता की बैठक करने पहुंचे थे। यूनिवर्सिटी के गेट के सामने किसानों ने इकट्ठा होकर कार्यक्रम का विरोध किया। हरियाणा बीजेपी के ओबीसी नेताओं ने पार्टी कार्यालय में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राष्ट्रीय सांसद और बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा नायाब सैनी कर्णदेव कंबोज मौके पर मौजूद रहे। कर्णदेव कंबोज ने कहा कि मंत्रिमंडल बदलाव में 27 मंत्री ओबीसी कोटे से आए हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। इस सरकार में सभी वर्गों का खास ध्यान रखा गया। हरियाणा की बीजेपी ओबीसी की कार्यकारिणी की घोषणा की गई। ओबीसी कार्यकारिणी में 4 उपाध्यक्ष, 4 मंत्री, 2 महामंत्री होंगे, 1 कोषाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी और आईटी प्रभारी बनाया गया। करनाल में महंगाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। सेक्टर 12 के पेट्रोल पंप के पास इकट्ठा होकर उपायुक्त कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध जताते हुए सिरसा की सड़कों पर भीख मांगी। कहा कि 2 करोड़ रोजगार देने का लालच देकर बीजेपी सत्ता में आए और वादे भूल गई। रोजगार देने की बजाय छीनने की नीतियां बना रही है बीजेपी। आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि कॉरपोरेट घराने में लाभ पहुंचाने के लिए छोटे कारोबारी और दुकानदारों को सरकार ध्यान नहीं दे रही। प्रदर्शनकारियों ने जुमले नहीं, जवाब 2 किनारे लगाए। बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने फरीदाबाद में अर्धनग्न होकर बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार ने जो वादे देश के युवाओं के साथ किए थे उस पर खरी नहीं उतरी। इसी के विरोध में हमने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर फरीदाबाद में जिला उपायुक्त कार्यालय में जनसंख्या फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री और सरकार के नाम ज्ञापन दिया। फाउंडेशन के लोगों का कहना है कि पिछले 7 साल से लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने को लेकर संघर्ष जारी है और आगे भी यही संघर्ष जारी रहेगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं हुआ तो देश में गृह युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे। बाल मजदूरी की
मिल रही शिकायतों पर बाल संरक्षण यूनिट और चाइल्ड लाइन की टीम ने जगाधरी में छापेमारी की। सैनिटरी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में जब टीम पहुंची तो वहां से बच्चे काम करते मिले। टीम को देखकर कुछ बच्चे भाग गए तो 9 बच्चे मजदूरों का टीम ने रेस्क्यू किया। अब इन्हें CWC कमेटी के सामने पेश किया जाएगा और इनके अभिभावकों की काउंसलिंग की जाएगी। निजी स्कूल संचालकों की फीस को लेकर मनमानी से परेशान होकर अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा रहे हैं। सोनीपत के गांव शहजादपुर में पिछले साल की तुलना में इस बार एडमिशन में इजाफा हुआ। स्कूल प्रशासन ने भी गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया। शिक्षा विभाग की तरफ से किताबें न मिलने के बावजूद भी बच्चों में किताबों का आदान प्रदान कर उनकी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने में मिसाल कायम की। कैथल हाईवे 152D का निर्माण पूरा होने से पहले ही हाईवे विवादों में आ गया है। हाईवे के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सरकारी सीमेंट में 101 कट्टे पुलिस ने पकड़े। हाईवे के गोदाम में ट्रैक्टर ट्रॉली में लोड करके सरकारी सीमेंट ले जाई जा रही थी। सीमेंट के कट्टों पर नॉट फॉर सेल लिखा हुआ था। गोदाम का मुंशी सीमेंट पकड़े जाने की बात से फरार। चंडीगढ़ में एक कारोबारी ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, उनकी बहन अलवीरा खान अग्निहोत्री और उनकी कंपनी विंग वुमन की साइटों को बाकी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कारोबारी ने 3 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। शिकायत में कहा गया कि विंग वुमन कंपनी में मनी मांजरे में उनसे 3 करोड़ रुपए की लागत से शोरूम खुलवाया। बाद में उनको सामान नहीं भेजा गया और कंपनी की वेबसाइट भी लंबे समय से बंद पड़ी है। झज्जर के गांव में मासूम के गले पर घर की छत पर कपड़े सुखाने वाली रस्सी से फंदा लगाकर खेल में फंदा लगा। अचानक लगे फंदे से बच्चे का दम घुट गया और मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते पर मासूम के परिजन मौके पर पहुंचे। आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। होडल के हसनपुर चौक पर HDFC बैंक में आग लग गई। दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। दमकल की गाड़ी समय पर नहीं पहुंची तो बड़ा हादसा हो सकता था। अभी नुकसान का आकलन नहीं हो पाया है। चरखी दादरी में 2 ट्रकों में आग लग गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। घायलों को PGIMS रेफर कर दिया गया है। एक डंपर लोडिंग था तो दूसरा खाली था। दोनों में आपस में भिड़ंत हो गई। बरसाना गांव के पास की ये घटना है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश में धान की किसानों को बिजाई के लिए 2 घंटे ज्यादा बिजली मिलेगी। धान की बिजाई के लिए अब 8 घंटे की जगह 10 घंटे बिजली दी जाएगी। रणजीत सिंह ने कहा कि मानसून के आने तक 2 घंटे ज्यादा बिजली दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली की व्यवस्था पर्याप्त, कोई कमी नहीं। उन्होंने कहा कि बुधवार 7 जुलाई को हरियाणा में एक दिन में 12,125 मेगावाट बिजली खपत हुई है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। विभाग की तरफ से कोई पावर कट नहीं है। मेंटेनेंस की वजह से थोड़ी देरी बाधित होती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस के बयानों पर गृह मंत्री अनिल विज का पलटवार। विज ने कहा कि यूपीए सरकार में कितनी बार मंत्री बदले गए, सुरजेवाला को अपना इलाज कराना चाहिए। सुरजेवाला ने केंद्रीय कैबिनेट विस्तार पर ट्वीट करते हुए तंज कसा था। सुरजेवाला ने लिखा था कि खराबी इंजन में है, लेकिन डिब्बे बदले जा रहे हैं। पंजाब कांग्रेस की कलह पर गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस और के बीच कलह है, फिर चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो या फिर कोई और प्रदेश। विज ने कहा कि ये कांग्रेस में चलता है, रहता है। अब कांग्रेस टूटने की कगार पर है। अगस्त में बीजेपी जेजेपी की तिरंगा यात्रा को लेकर विज ने कहा कि किसानों के विरोध के चलते बाकी पार्टियां अपने कार्यक्रम स्थगित नहीं कर सकती। किसान आंदोलन कर रहे हैं, बीजेपी अपना काम कर रही है। हरियाणा के कई जिलों में वैक्सीन की किल्लत की खबरें सामने आई। इसको लेकर विज ने कहा कि वैक्सीन लगातार जारी है। जुलाई में 25 लाख टीके लगाए जाएंगे। नूंह से विधायक आफ्ताब अहमद ने बीजेपी नेताओं के बयानों को लेकर नाराजगी जाहिर की। आफ्ताब अहमद ने कहा कि बीजेपी ने नेता समाज को बांटने की कोशिश के चलते विवादित बयान देते हैं। विधायक आफ्ताब अहमद ने पहले खेड़ा खलीलपुर प्रकरण में
इडरे गांव में पहुंची पंचायत में बीजेपी नेताओं की विवादित बयान और हाल ही में पटौदी में हुई पंचायत में दिए गए भाषणों का जिक्र किया। हिसार में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने किसानों का विरोध किया। किसानों ने धनखड़ को काले झंडे दिखाए और विरोध में जमकर नारेबाजी की। विरोध के चलते धनखड़ को अपना रूट बदलना पड़ा। ओम प्रकाश धनखड़ को हिसार के मेल गेट एरिया के पास एक निजी कार्यक्रम में शामिल होना था। टोल पर विरोध के डर से धनखड़ ने खरड़ में निकालने का प्लान किया, लेकिन वहां पर भी किसानों ने उन्हें घेर लिया। आधे से ज्यादा देश में पेट्रोल की कीमत 100 के पार पहुंच चुकी है। 2 दिन लगातार पेट्रोल के बाद अब पेट्रोल डीजल की कीमतों में स्थिरता आई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं मुंबई में 106 रुपये 59 पैसे प्रति लीटर। दिल्ली में 80 के पार पहुंचे, तो वहीं मुंबई में 90 के पार हुए। ईंधन की बढ़ती कीमतों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने देश भर में प्रदर्शन किया। 2 घंटे तक प्रदर्शन कर किसानों ने नाराजगी जताई। कुरुक्षेत्र में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने प्रदर्शन किया। एसडीएम कार्यालय के सामने जीटी रोड पर ट्रैक्टर की कतार बनाकर किसानों ने विरोध जताया। लंबे समय से सिरसा शहर से अनाज मंडी और काठ मंडी में शिफ्ट किए जाने की मांग उठ रही है। शहर को सुगम यातायात और सौंदर्यीकरण किए जाने के लिए मंडियों का स्थानांतरण करने का प्रोजेक्ट पाइपलाइन में चल रहा है। हरियाणा सरकार की एक उच्च स्तरीय टीम सिरसा पहुंची और मंडियों को शिफ्ट करने के लिए प्रस्तावित स्थानों का अवलोकन किया। हरियाणा मंडी बोर्ड से जनरल प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ से एसडीएम जयवीर यादव मौजूद रहे। बीजेपी ऑफिस में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या सुनी। साथ ही स्पीकर ने समस्या का समाधान किया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की ओपन परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। बोर्ड अध्यक्ष ने जानकारी दी कि रिजल्ट 100% रहा। 12वीं कक्षा की परीक्षा परिणाम 25 जुलाई से पहले घोषित कर दिए जाएंगे। सोहना में नगर परिषद ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। 9 जुलाई को नवीनीकरण वोटर सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसका आकलन करने के बाद मतदाता 16 जुलाई को एक तरफा ऐतराज दर्ज करा सकते हैं, जिसका फैसला 27 जुलाई को होगा। 30 जुलाई को ऐतराज दर्ज कराने के फैसले के खिलाफ उपायुक्त को अपील की जा सकती है, जिसका निर्णय उपायुक्त 4 अगस्त को लेगा। अंतिम मतदाता सूची 18 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। फरीदाबाद से गुरुग्राम जाने वाली मेट्रो रेल की प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन की लिस्ट डीएमआरसी ने हरियाणा सरकार को भेजी। फरीदाबाद बाटा चौक मेट्रो स्टेशन से गुरुग्राम वाटिका चौक स्टेशन तक इस रूट पर 8 मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित हैं। कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि फरीदाबाद के विकास के लिए गुरुग्राम में मेट्रो का जोड़ना एक बड़ी उपलब्धि है। नीरज शर्मा ने मुख्यमंत्री को शुक्रिया कहा। रोहतक में नगर पालिका और नगर निगम के कर्मचारी एक बार फिर से सरकार के खिलाफ लामबंद हुए। नगर निगम के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं कर रही। कोरोना काल में तो इन लोगों को कोरोना योद्धा कहा गया, लेकिन आर्थिक सहायता देने की बात पर सरकार पीछे हट गई। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर झज्जर में नगर परिषद के सफाई कर्मचारी सड़कों पर उतरे। जिला मुख्यालय पर इकट्ठा होकर सफाई कर्मचारियों ने रोष जताया और नारेबाजी की। संगठन नेताओं ने मांग की है कि सरकार जिन मांगों पर सहमति बना चुकी है उसे तुरंत लागू कर आदेश जारी करे, नहीं तो सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। सोनीपत में लाल डोरा में बन रहे मकानों की रजिस्ट्री करवाना और मालिकाना हक दिलाने का काम जोरों पर चल रहा है। जिले में सभी गांव में लाल डोरे की ड्रोन की मदद से मैपिंग कर घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा की जा रही है। गांव सादर खुर्द में गांव के चौकीदार और ग्राम सचिव घर घर जाकर लाल डोरे में बने मकान मालिकों की रजिस्ट्री करवाने को लेकर जानकारी ले रहे हैं। करनाल में पंचायत राज विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। बरवाला ब्लॉक के गांव ईशरहेड़ी में विकास के लिए आई ग्रांट की 26.79 लाख रुपए एक शख्स के खाते में ट्रांसफर किए गए। करीब 5 सालों में 26.79 लाख रुपए शख्स के खाते में जमा हुए। सितंबर 2016 में पहली एंट्री हुई, अब तक 25 एंट्रियां हो चुकी है। फरीदाबाद में नगर निगम आयुक्त ने कहा कि खोरी गांव में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए 19 जुलाई तक का समय
प्रशासन के पास से अतिक्रमण हटाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। नगर निगम उपायुक्त ने कहा कि कुछ लोगों का अनुरोध है कि वो अपने घरों का सामान ले जाना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें सामान ले जाने का समय दिया गया और ट्रक की सुविधा भी उन्हें उपलब्ध कराई गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खोरी गांव के मकानों को तोड़ने का काम शुरू किया गया। भारी पुलिस बल इस दौरान मौजूद रहा। अस्थायी तौर पर पहाड़ के ऊपर के हिस्से में बने मकानों को पहले तोड़ा गया। तोड़फोड़ के बाद खाली हुई जमीन पर पौधे लगाए जाएंगे। किसी भी प्रकार की घटना से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। मकान को तोड़ने से पहले लोगों को बाहर निकाला गया। पुलिस प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारियों को ही आने की अनुमति है और खोरी गांव में धारा 144 लागू की गई। प्रशासन करीब 100 से ज्यादा मकानों पर कार्रवाई करेगा। नारनौल हैफेड ऑयल मिल में आगजनी की जांच के बाद जीएम, मैनेजर, फील्ड इंस्पेक्टर और क्लर्क को सस्पेंड कर दिया गया। जीएम के सस्पेंड होने के बाद रेवाड़ी के जीएम को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। नारनौल हैफेड में आगजनी की घटना हुई थी जिसमें तकरीबन 3 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई गई। काफी मात्रा में सरसों का तेल और बारदाने जलकर राख हो गए। उत्तर भारत में लगातार बढ़ते पारे ने जहां लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, तो वहीं गुरुग्राम की यूनिटेक हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी में रहने वाले लोग इन दिनों दोगुनी समस्या से जूझ रहे हैं। लोग बिल्डर के ऑफिस पर प्रदर्शन करने पहुंचे। स्थानीय लोगों के मुताबिक 15 दिन से इनके घरों में पानी का प्रेशर ठीक से नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ग्राउंड फ्लोर के बाद पानी पहुंच ही नहीं पा रहा। लगातार शिकायत देने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं हो रहा। गुरुग्राम में ऐप के जरिए फर्जी एफआईआर तैयार कर पीजीओ होटल संचालक को चूना लगाने वाले नकली पुलिस कर्मी के खिलाफ पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद किया। आईसीपी क्राइम की माने तो सदर थाने में मोनू नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि विजेंद्र नामक एक व्यक्ति जो कि अपने आप को पुलिस कर्मी बता रहा है, एफआईआर के नाम पर उपयोग की मांग कर रहा है। इस पर थाना सदर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। दोबारा पकड़े जाने पर आरोपी की पहचान भिवानी निवासी विजेंद्र के रूप में हुई। पुलिस पूछताछ के दौरान मालूम चला कि विजेंद्र ने ऑनलाइन एफआईआर की डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर ऐप के जरिए एफआईआर बनाकर गुरुग्राम के पीजी संचालक को डरा धमकाकर रुपयों की मांग की थी। 8 साल की बच्ची पीजीआई चंडीगढ़ से सर्जरी करवाकर यमुनानगर घर लौटी, लेकिन बच्ची अब भी खौफ में है। उसे खौफ से बाहर निकालने के लिए चाइल्ड लाइन की टीम बच्ची से मिलने पहुंची। चाइल्ड लाइन डायरेक्टर को जब मासूम के बारे में पता चला तो टीम ने बहादुर मां के जज्बे को सलाम किया। बच्ची की मां ने हिम्मत दिखाते हुए बच्ची को पकड़वाया था। चाइल्ड लाइन की डायरेक्टर ने बताया कि दूसरी विजिट में भी भट्टे के मालिकों से मुलाकात नहीं हो पाई और न ही फोन पर बातचीत हुई। प्रशासन से मांग की कि ऐसा सर्कुलर जारी कर दिया जाए कि जिससे भट्टा मालिकों की जवाबदेही सुनिश्चित हो। प्रदेश के कई जिलों और बाकी राज्यों में ज्वेलरी की दुकानों को निशाना बनाने वाले एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की। डीएसपी ने बताया कि पूछताछ में गिरोह ने 12 वारदातों को कबूला। गुरुग्राम पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में एक बस मालिक को गिरफ्तार किया। बस मालिक सुभाष बिहार के मधुबनी का रहने वाला है, जो कि गुरुग्राम से सस्ते में शराब बेचा करता था। पुलिस ने मामले में पर्दाफाश करते हुए बस मालिक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 10 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। आरोपी बस मालिक रात 10 बजे के बाद गुरुग्राम में भी शराब बेचता था। पिहोवा पुलिस ने 9 जिलों में कई मामलों में जब्त नशीले पदार्थ नष्ट किए हैं। अंबाला रेंज की आईजी भारती अरोड़ा ने मामले में जानकारी दी। आईजी भारती अरोड़ा ने कहा कि नशा तस्करी पर लगाम लगाने में को लेकर पुलिस कार्रवाई करती है। जब्त होने वाले नशीले पदार्थ को कानूनी प्रोसेस के तहत नष्ट किया जाता है। पानीपत सेक्टर 6 में होंडा शोरूम के मालिक ललित गोयल की गाड़ी को चोर टायर लेकर गायब हो गई, जिसके बाद उनकी गाड़ी को ईंटों पर खड़ा कर दिया। ललित गोयल के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो पता चला कि 2 चोर ब्लैक कलर की गाड़ी लेकर आए और चारों पहिए चुराकर फरार हो गए। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है।
टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल पश्चिम बंगाल की लड़की से रेप के फरार 2 आरोपी पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया। झज्जर पुलिस ने आरोपी पर इनाम की सिफारिश की। मामले की जांच पर एसआईटी इंचार्ज डीएसपी पवन कुमार के मुताबिक रेप के आरोपी अनूप और अंकुश पर इनाम घोषित थे। इनको गिरफ्तार कराने में मदद करने वालों को ये राशि दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। ये मुठभेड़ कुलगाम के रेवानी इलाके में हो रही है। पुलिस के मुताबिक 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर मोर्चा संभाला हुआ है। पिछले 24 घंटे में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये तीसरी मुठभेड़ है।